बाहर ओपी राजभर का पोस्टर लगाकर साधा निशाना। लखनऊ नगर निगम हॉल है तो वहीं अब सपा का पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। बता दें कि लखनऊ स्थित सपा कार्यालय के बाहर ओपी राजभर की तस्वीरें सामने आई हैं। उनकी होर्डिंग बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां खबर लखनऊ से है, जहां मेयर सुषमा खरकवाल अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर जनता के सामने अपनी उपलब्धियां रखी। बता दें कि निकाय चुनाव में बड़े अंतर से जीत दर्ज करने के बाद मेयर सुषमा ने जनता को विकास की सौगात सौंपी। साथ ही कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर, नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा मौजूद रहे। कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया गया। वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और ए.के. शर्मा समेत तमाम नेता मौजूद रहे। आपको बताते चले कि आज उन्होंने अपने उपलब्धियों को गिनाते हुए, जब उनके 100 दिन के कार्यकाल पूरे हुए तो उस दौरान उन्होंने क्षेत्र में कितना विकास किया है, इसे लेकर डिप्टी सीएम समेत तमाम लोग मौजूद रहे। नगर निगम में कार्य के लिए चाहे स्वच्छता, शिक्षा, हर क्षेत्र में बेहतर उन्होंने काम किया है। नगर निगम में उन्होंने बताया कि किसी भी तरीके से जनता के हित के लिए, स्वास्थ्य के लिए हर तरीके की सुविधाएं दी गई हैं। वहीं इस दौरान ब्रजेश पाठक भी रहे। उन्होंने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और बताएं। वहीं गोसाईगंज थाना क्षेत्र के परहेटा गांव में चोरों ने बीजेपी के पूर्व जिला महामंत्री के घर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बेखौफ चोरों ने छत के कमरे में सो रहे बीजेपी के पूर्व नेता और उनकी पत्नी को कमरे में बंद कर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि चोर छत के रास्ते सीढ़ियों से घर में उतरे और कमरे में रखी अलमारी और बक्से का ताला तोड़कर 15 लाख के जेवरात और 4 लाख नकदी लेकर फरार हो गए। वहीं जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि चोरी की घटना को देखकर सबके होश उड़ गए, जिसके बाद पूर्व नेता राजकुमार पांडे ने सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची गोसाईगंज थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पीलीभीत में जमीन की विरासत दर्ज कराने के लिए 5,000 की रिश्वत लेना लेखपाल को महंगा पड़ गया। किसान की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। किसान 14 महीने से तहसील के चक्कर काट रहा था। एंटी करप्शन टीम अब लेखपाल पर कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि तहसील में लेखपाल को एंटी करप्शन की 6 सदस्यीय टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है, जिसके बाद टीम ने लेखपाल के खिलाफ थाना गजरौला में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। विरासत संबंध क्या हुआ था इस विरासत में? बहन की शादी हो गई, फिर उसके बाद अगर विरासत हो शादी हो जाने के बाद उसके अधिकार खत्म हो जाता है। अच्छा। कानून में फिर विरासत जो भैया हैं, मम्मी हैं, जो घर में सदस्य, अच्छा, तो उनके नाम विरासत चढ़ जाने हैं। विरासत के संबंध में आपने लेखपाल को क्या बोला? एंटी करप्शन के हम बरेली शिकायत की थी। अच्छा, बोले 5,000 रुपये लेके चढ़ा देंगे हम। कौन कह रहा था जी? लेखपाल। क्या नाम है लेखपाल? कृष्ण कुमार। हाँ, कर लो। वहीं लखनऊ के भिलावा प्राथमिक विद्यालय के पास कूड़े का ढेर लगने से छात्र परेशान हो रहे हैं। बता दें कि नगर निगम की लापरवाही से जोन 8 में कूड़े का ढेर लगा रहता है। वहीं इलाके में गंदगी की वजह से लोगों का निकलना दुश्वार हो गया है। साथ ही कूड़ा और गंदगी बीमारियों को दावत दे रही है, जिससे लोगों में गुस्से का माहौल है। वहीं आपको बता दें कि तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कूड़े का अंबार लगा हुआ है। वहीं उसी के जस्ट सामने प्राथमिक विद्यालय भिलावा है, जहां पर शिक्षक बच्चे आए दिन परेशान होते हैं। वहीं इन गंदगियों को लेकर बच्चों के परिजन भी लगातार शिकायत कर रहे हैं। वहीं तस्वीरों में आप बच्चों को देख सकते हैं, बच्चे ये नारा लगा रहे हैं। उनका कहना है कि इन गंदगियों से दूर हो। वहीं सरकार, नगर निगम लगातार स्वच्छता को लेकर एक संदेश देती है और ये कहती है कि अपने घर के आसपास कूड़े या पानी का ढेर ना होने दे, जिससे बीमारियां ना पनपे। लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद
विद्यालय के समीप जहां बच्चे 6 से 7 घंटा समय गुजारते हैं, वहां पर शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसी के पास ये गंदगी कई सवालों को जन्म देती है। फिलहाल इसे लेकर अब प्रशासनिक अमला भी सतर्क नजर आ रहा है। वहीं कन्नौज से बड़ी खबर है, आपको बता दें कि शिक्षकों ने बेच दी बच्चों की किताबें। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, सर्व शिक्षा अभियान के तहत आई थी किताबें। किताब बेचते शिक्षकों का वीडियो वायरल हुआ है। कन्नौज के इंदरगढ़ का यह पूरा मामला है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां कन्नौज में बच्चों की किताबों को शिक्षकों ने बेच दिया है और शिक्षकों का किताब बेचते हुए वीडियो वायरल हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जिन किताबों से बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिन किताबों से शिक्षक जो होते हैं बच्चों को शिक्षा देते हैं, और उन्हीं किताबों को कूड़े के ढेर में पूरी तरीके से बेचा जा रहा है शिक्षकों के द्वारा। तो कन्नौज में यह बड़ी खबर, कन्नौज से आपको बता दें, शिक्षकों ने बच्चों की किताबों को बेचा है। उनके लिए बच्चों की किताबें कूड़ेदान के समान है, जिन्हें वो बेच दिए हैं। आपकी वही तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि ये बच्चों की किताबें हैं इन पोटरियों में, जिन्हें बेचा गया है। आप समझिए कि जिन किताबों से बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो शिक्षक इन्हीं किताबों से बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षक उन्हीं किताबों को कूड़े के ढेर में बेच दिए हैं। पूरी तरह यह खबर कन्नौज से है और चौंकाने वाली है। आपको बताते चले कि कन्नौज की पूरी घटना है और शिक्षकों ने बच्चों की किताबें बेच दी हैं। ये प्राथमिक विद्यालय कचातीपुर से आई हैं। किसने बेची है? प्रबंधक साहब ने। अच्छा, कितनी किताबें थी? 5 कुंटल कुछ थी। अच्छा, कितने रुपए में बेची है? ये 12 रुपए में। अच्छा, क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि हमारी पूरी गारंटी है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां कानपुर के हिसार थाना क्षेत्र के तिवारीपुर गांव स्थित नहर किनारे कोठी के पास पेड़ पर एक अज्ञात बुजुर्ग का शव लटका हुआ मिला। जहां मृतक के शव के पास एक लकड़ी की छड़ी, झोला और चश्मे का कवर पड़ा हुआ मिला। वहीं मृतक का शव 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच कर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने मृतक के बुजुर्ग की शिनाख्त करने का काम शुरू कर दिया है। वहीं मामले की जानकारी होने के दौरान परिजनों ने साड़ थाना पहुंचकर मृतक की शिनाख्त की। परिजनों ने पुलिस को बताया कि बुजुर्ग बीते 10 दिन पहले घर से चित्रकूट जाने की बात कहकर निकला था। जहां चित्रकूट जाने के पहले बुजुर्ग अपनी बेटी के घर घाटमपुर गया हुआ था। वहीं मामले की जानकारी होने के दौरान परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई और जिसके बाद ये खबर जब परिजनों को पता चली कि उनके घर के जो बुजुर्ग उनकी मौत हो गई, तो वो थाने पहुंच गए, जिसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। पिताजी फांसी लगा के किसी पेड़ में। नहीं, ये जैसे ये क्या नाम था? शिव प्रसाद पाल। अच्छा, घर से कब निकले थे? करीब 20 रोज पहले। क्या क्या घर से निकले थे? तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं चित्रकूट। के बाद आप सभी का स्वागत है। वहीं कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दबंगों की दबंगई सामने आई है। आपको बता दें, कानपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। मरीज को दिखाने के विवाद में मारपीट दबंगों ने अस्पताल के कर्मचारियों से की है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, कई कर्मचारी मारपीट में हुए शामिल। वहीं घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, दबंगों की दबंगई सामने आई है। कानपुर में दबंगों ने दबंगई दिखाई है। मरीज को दिखाने के विवाद में पूरी तरीके से ये विवाद हुई, मारपीट हुई। दबंगों ने अस्पताल में जाकर मारपीट की। कई कर्मचारी मारपीट में घायल हुए हैं। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आपको बता देंगे कि कानपुर में दबंगों ने दबंगई दिखाई है। हॉस्पिटल के अंदर जाकर मरीज को दिखाने आए विवाद में मारपीट हुई है। दबंगों ने अस्पताल के कर्मचारियों से मारपीट की है। कई कर्मचारी मारपीट में घायल हुए हैं। आपको बता दें कि ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं आपको बता दें कि पेशेंट यानी कि
एक इंसान को कुल मिलाकर हॉस्पिटल में दिखाने आए थे, बीमारू इंसान को, जिसके बाद हॉस्पिटल के कर्मचारियों से ये मारपीट की गई है। वहीं बताया जा रहा है कि मारपीट में कई कर्मचारी घायल हुए हैं। तो दबंगों ने पूरी दबंगई अस्पताल के अंदर दिखाई है। आपको बता दें कि कानपुर की ये पूरी घटना है। मरीज को दिखाने आए और जिसके बाद विवाद हो गया, विवाद के बाद मारपीट तक हो गई और जिसके बाद इस पूरी घटना को सीसीटीवी कैमरे में ये कैद हो गई है और कई कर्मचारी घायल भी हुए हैं। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन। वहीं आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, ये हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं, अस्पताल की तस्वीरें हैं, जहां मरीज को दिखाने आए लोगों ने हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं उनके साथ मारपीट कर ली है। वहीं तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि लोग एक दूसरे पर हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ये दबंग हैं और इनकी दबंगई हॉस्पिटल के अंदर ये दिखाई दे रही है। ये कर्मचारियों के साथ मारपीट कर रहे हैं। वहीं ललितपुर में एसपी मोहम्मद मुस्तका के निर्देश पर अपराधियों को रोकथाम के लिए वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी और अवैध कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। क्षेत्राधिकारी महारावनी ने पर्यवेक्षक मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अभियुक्तों के कब्जे से अवैध गांजे की तस्करी में शामिल बुलेरो, जिसमें 64 किलो से ज्यादा अवैध गांजा बरामद हुआ है। वहीं एमवी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त दोनों गांजा तस्कर शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो भौतिक और आर्थिक लाभ अर्जित करने के लिए नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे घटनाएं करते हैं। दो अभियुक्तों विवेक कुमार यादव निवासी मोठ जनपद झांसी व अनिल कुमार सोनी निवासी महुआ को 64 किलो अवैध गांजा में बुलेरो गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया गया। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। पीलीभीत से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, बाइक सवार दंपति को मारी गई है टक्कर। आपको बता दें, अज्ञात वाहन ने मारी है टक्कर और बाइक को टक्कर लगने से दंपति सहित 3 लोग घायल हुए हैं। वहीं घायलों में एक महिला, पुरुष और एक बच्ची शामिल है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती किया है। गंभीर हालत में दंपति जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां बरेली के थाना फतेहगंज पूर्वी में ये पूरी दुर्घटना हुई है। आपको बता दें, घटना हुई है थाना बिलसाड के बिसलपुर रोड के पुरवा गांव की पूरी घटना है। तो आपको बता दें कि बरेली से बड़ी खबर, जहां पे थाना बिलसाड के पास एक गांव है, जहां की पूरी घटना है। आपको बताते चले कि बाइक सवार दंपति को मारी है टक्कर। बाइक सवार लोग जा रहे थे, जिन्हें टक्कर मारी गई। गंभीर हालत में दंपति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बरेली के थाना फतेहगंज का ये पूरा मामला है। वहीं थाना बिलसाड के पास, वहीं आपको हम सीधी तस्वीरें अस्पताल की दिखा रहे हैं, जहां पर एक महिला, एक पुरुष और उसके साथ एक बच्ची को टक्कर मारी गई, जिसके बाद उनकी हालत गंभीर हो गई, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये पूरी घटना पीलीभीत की है, जहां पर बाइक से अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके बाद 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल इलाज जारी है। निवरानपुर मुड़िया, वहाँ पर रिश्तेदारी बेटा क्या आपकी? आज हमारी नंदी की लड़की हुई थी। अच्छा, वहीं से। तो वहाँ पे आप जा रही थी या आई थी? जा रहे थे। निवरानपुर मुड़िया जा रही थी। किस चीज से टक्कर लग गई? कैसे चोट? आप लोग काहे से थे? हम बाइक से थे। आपके हस्बैंड साथ में थे?
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने घोसी में आए नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वे जनादेश का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा, क्या विपक्ष अब भी सरकारी मशीनरी और ईवीएम को दोषी मानते हैं, क्योंकि उनकी जीत में सभी समान रूप से भागीदार थे। साथ ही कहा कि बीजेपी इस पर जनता के चुनाव का सम्मान करती है। हम अपनी हार का समीक्षा करेंगे और आगे की तैयारी में जुट जाएंगे। वहीं आपको बता दें, घोसी चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस दौरान उन्होंने कहा कि जनता का जनादेश का हम सम्मान करते हैं। वहीं उन्होंने विपक्ष पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिस ईवीएम मशीनरी को विपक्ष ये बताता है कि बीजेपी अपने इशारों पर चलाती है, क्या अब भी वो सवाल उठाएंगे। उन्होंने कहा कि हम इस जनादेश का सम्मान करते हैं। आगामी जो चुनाव है और उनका हम पूरी तरीके से मुकाबला करेंगे। अच्छी लड़ाई के लिए तैयारी हम कर रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि जनता आने वाले समय में फिर जवाब देगी, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। वहीं घोसी की जनता ने जो जनादेश दिया है उसका हम सम्मान करते हैं। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तीखा आरोप भी लगाया कि जो अभी तक ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे थे, मशीनरी पर सवाल खड़ा कर रहे थे, वो अब पूरी तरीके से इस जनादेश के बाद क्या अब भी सवाल खड़ा करेंगे। आयोग के सभी लोग घोसी विधानसभा के उपचुनाव का जो जनादेश आया है, भारतीय जनता पार्टी उसका सम्मान करती है। ये बात सत्य है कि जैसे परिणाम की अपेक्षा हम सब लोगों को थी, राजनीतिक दृष्टि से वैसा परिणाम नहीं आया है। मैं घोसी विधानसभा के सभी सम्मानित मतदाताओं का और चुनाव में जिन लोगों की सहभागिता रही, पुलिस प्रशासन, आयोग के सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां जिला पंचायत उपचुनाव में सपा की बंपर जीत हुई है। लखनऊ, मिर्जापुर, जालौन और बरेली में सपा ने बड़ी जीत दर्ज की है। मिर्जापुर में राजगढ़ जिला पंचायत सदस्य सीट पर सपा प्रत्याशी शील कुमारी ने जीत दर्ज की है। यहां से उन्होंने अपना दल बीजेपी समर्थित आरती देवी को हराया है। लखनऊ की जिला पंचायत सीट पर भी सपा ने कब्जा किया है। यहां से सपा प्रत्याशी रेशमा रावत ने बीजेपी की संगीता रावत को 2236 वोटों से हराया है। वहीं जालौन में पहाड़ गांव सीट पर सपा प्रत्याशी रंजना देवी ने बीजेपी प्रत्याशी शांति देवी को हराकर सीट पर कब्जा किया है। तो वहीं बरेली में वार्ड 16 में सपा प्रत्याशी जसविंदर कौर ने बीजेपी की शिल्पी चौधरी को हराकर अपनी जीत सुनिश्चित की है। वहीं बहेड़ी विधानसभा के वार्ड 16 में भी सपा प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। वहीं घोसी चुनाव में समाजवादी पार्टी को बम्पर जीत हासिल हुई है। नेता और कार्यकर्ताओं ने जीत पर खुशी जाहिर करते हुए घोसी की जनता का आभार जताया है। वहीं सपा के कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय पर जश्न मना रहे हैं। उपचुनाव के जो रुझान इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री सुधाकर सिंह जी के पक्ष में आ रहे हैं, तो उससे ये बात पता चलती है कि जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी का जितना झूठ था वो बेनकाब हो चुका है। घोसी का उपचुनाव बनाम सरकार था, सरकार बनाम भारतीय जनता पार्टी, सरकार बनाम जनता, और जनता ही चुनाव समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को वोट किया है। हम उस महान जनता का धन्यवाद करते हैं। जो लोग लगातार इंडिया के खिलाफ बोल रहे हैं,
इंडिया के खिलाफ कोई भी बोलेगा और ये देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। पूरी भारतीय जनता पार्टी इंडिया के खिलाफ बोल रही थी और इंडिया में रहने वाले लोगों ने उनका क्या हश्र घोषी में किया है, ये मुझे लगता है पूरी भाजपा को, माननीय मुख्यमंत्री जी को पता चल गया। और ये हमारी जीत नहीं है, जनता की जीत है, और इसने गाना लगाया था वहां जनता में और अपने लाओ, तो वही ये 24 का आगाज है। अब 24 में देखिए क्या होता है। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है। ये 2024 के जो चुनाव होने वाले हैं उसकी शुरुआत है। इससे स्पष्ट हो गया है कि इंडिया मोर्चे ने ये चुनाव लड़ा था और जनता ने इंडिया मोर्चे को सपोर्ट करने का काम कर दिया है। 2024 में इंडिया की सरकार बनेगी और इंडिया से लड़ाई एनडीए की है, जिसका फुल फॉर्म है नक्सली दंगाई अलायंस। वहीं कन्नौज में एक परिवार की महिलाओं ने दरोगा पर झूठा मुकदमा लिखकर फंसाने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिलाओं ने एसपी ऑफिस पहुंचकर सही जांच करा मामले में न्याय की गुहार लगाई है। मोहल्ले की करीब 15 महिलाओं के साथ पीड़ित पक्ष ने एसपी से गुहार लगाई। दरोगा पर झूठा फंसाने के आरोप कन्नौज की सदर कोतवाली क्षेत्र के मकरंद नगर कुतलपुर की महिलाओं ने लगाए हैं। वहीं एसपी ऑफिस पहुंचकर राखी देवी का आरोप है कि 6 अगस्त को दूसरे पक्ष के 4 लोगों ने पुराने मुकदमे में समझौते का दबाव बनाने के लिए कट्टे की बट से देवर पर हमला किया था। हालत गंभीर होने पर कोतवाली पुलिस ने इसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। उन्होंने कहा कि पिटाई भी की गई और मकरंद नगर चौकी इंचार्ज विपक्षियों से मिलकर हम ही पर घर में घुसकर मारपीट और पॉक्सो एक्ट उल्टा मुकदमा लिख दिया। पीड़ितों का कहना है कि मौके पर सीसीटीवी लगे हैं, अगर उनकी जांच हो जाए तो सारा सच सामने आ जाएगा। और हमारी उनसे पहले ही लड़ाई चलती थी और उसके बावजूद मेरा भतीजा गया सौदा सामान लेने के लिए आज से 3-4 दिन पहले, और उन्होंने हमला छिपे हुए थे वहाँ दाल मिल के पीछे, वहीं से उनके ऊपर हमला किया, तमंचा लगा दिया, बोले कि सुलह करवा लो नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार। अष्टेलारल कैप्सूल भारत की